आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि क्या क्या आज होने वाला है, क्या हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पाली से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक सनकी युवक का आतंक देखने को मिला पाली में। ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर पर उसने तलवार से जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में युवक की सास और पत्नी गंभीर रूप से घायल। वहीं ससुर की हालत नाजुक है और ये सब के पीछे घरेलू कलह बताया जा रहा है, जिसमें युवक के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ कि उसके सिर पर खून सवार हो गया और वो तलवार लेकर सीधे अपने ससुराल पहुंच गया। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ आकर के उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की पकड़ से फिलहाल आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है और जब ये गिरफ्त में आता है उसके बाद पूछताछ की जाएगी, तब कहीं जाकर के खुलासा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस घटना को उसने अंजाम क्यों दिया, जरा आगे आपको दिखा। ये पाली की तस्वीर है जहां एक युवक कुछ लोगों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। सामने आने वाले हर शख्स को वो तलवार से घायल करता दिखाई दे रहा है। 2 लोगों को बुरी तरह घायल करने के बाद युवक वहां से फरार हो जाता है। महात्मा गांधी कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े उस समय दहशत फैल गई जब एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। युवक की सास भी गंभीर रूप से घायल है, उसे भी जोधपुर रेफर किया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक बाइक पर हेलमेट लगाए हुए कॉलोनी में पहुंचता है। उसने अपनी जैकेट में रखी तलवार छुपा रखी थी। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, वो तलवार निकालकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पत्नी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागी। इसी दौरान बीच बचाव करने आई सास को आरोपी ने तलवार से पैर और हाथ पर हमला कर दिया। जब ससुर ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने एक ही वार में उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। पहले वो मारपीट करता था, तो फिर मैं अपने घर पे आ गई उसको छोड़ के, मेरे बच्चों को लेके। फिर मैंने महिला थाना में केस किया। फिर वहाँ से मैंने उसको तलाक का लगाया। अब बोल रहे मैं तुझे लेके जाऊंगा जबरदस्ती। मैंने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी, तो इसलिए वहाँ के पहले मेरी मम्मी को मारा, फिर मुझे मारा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी करीब 30 मिनट तक मोहल्ले में तलवार लहराते हुए हंगामा करता रहा। जो भी व्यक्ति बीच बचाव के लिए आगे आया, उसे भी चोट लगी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पहले इसने कुछ बोला नहीं और हम भी सोचे तो कुछ नहीं, ऐसे ही है। अब तो वापस जोधपुर रहते 3 साल से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग ही रह रहे। हाँ रे, तो उसके बाद है ना जोधपुर के अंदर फिर मारपीट की लोगों ने, तो ये वापस यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद वापस आया था एक बार, तो फिर सारे बैठ के मस्त सलटवाड़ा कर दे कि हाँ राजी सा कर दे कि हाँ भेजेंगे करेंगे। तो आज ये वापस आ गए, वापस आके सीधा हमला ही किया इसने। हमले में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक के ससुर वेंटिलेटर पर हैं। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी कॉलोनी निवासी जगदीश जोशी ने करीब 8 साल पहले बेटी आशा की शादी अजय से की थी, जो मूल रूप से मेड़ता सिटी का रहने वाला है और जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। आशा अपने 3 बच्चों के साथ लंबे समय से बिहार में रह रही थी। 8 साल पहले युवक की शादी हुई थी। 4 महीने से पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। महिला अपने 3 बच्चों के साथ बिहार में शिफ्ट हो गई थी। आरोपी अजय बार बार अपनी पत्नी को घर बुला रहा था। ससुराल वाले अपनी बेटी को भेजने को तैयार नहीं थे। युवक इसी बात से पत्नी और ससुराल वालों से नाराज था। युवक ने पत्नी और ससुराल वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। 30 मिनट तक हमले करने के बाद मौके से युवक फरार हो गया। आरोपी अजय बार बार पत्नी को साथ ले जाने का दबाव बना रहा था, लेकिन ससुराल पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। इसी की नाराजगी के चलते अजय ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पाली सिटी के सीओ मदन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी करवाई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पति अजय के खिलाफ कराया हुआ है, लेकिन
इस हद तक इस तरह से हमला कर देगा या उनके कोई जान माल के खतरे की सूचना या आशंका के संबंध में थाना को पाली के पास में कोई सूचना नहीं थी। इन्होंने कभी इस तरह की आशंका जाहिर नहीं की है। यह एकदम ताबड़तोड़ हमला किया हुआ है और इसमें हम अलग अलग टीमें कल शाम से ही गठित की हुई है। नाकाबंदी कराई गई थी और उम्मीद है हमारे पास पुख्ता सूचना है फिलहाल जो शीघ्र दस्तयाब करने की उम्मीद है। पाली से संवाददाता सुभाष रोहिशवाल की रिपोर्ट।